हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और आप देख रहे हैं रात के अभी बज रहे हैं 12 और करेक्ट 12 बजे हुए हैं और सब लोग लेट गए थे, लेकिन वापस से सब लोग उठ गए हैं। क्यों, आपको बताते हैं। क्योंकि आज है रुद्रांश का बर्थडे और इसलिए यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो देखिए, सब लोगों को उठा दिया गया है कि मिडनाइट जो बर्थडे सेलिब्रेशन का ट्रेंड चला हुआ है, चला तो काफ़ी दिनों से है, पर कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं मिडनाइट वाला सेलिब्रेशन करती हूँ, लेकिन का बर्थडे है और रुद्रांश अपने मामा जी के घर पे है, तो यहीं पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया जा रहा है। क्योंकि इस साल उनके घर में तो बर्थडे सेलिब्रेशन होना नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ननिहाल में ही इस बार रुद्रांश का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डब्बू मामा, सिंकू मौसा और राम जी मामा, दादू मामा सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। और रुद्रांश देखिए कितने ज़्यादा खुश है, अपनी कैप वगैरह लेकर के आ गए हैं। और उससे ज़्यादा अक्षत और आद्या दोनों भी खुश हैं, क्योंकि केक कटिंग के नाम पे बच्चे ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे इनको फ्रेंड्स भी मिल गए हैं और देखिए डॉगी भी उठ करके मस्ती करने लगा है सबको देख करके, वरना ये आराम से लेट गया था। तो अभी यहाँ पे कैंडल लगा दी है और सारे लोग लेट गए थे। पहले ये था ना कि मॉर्निंग में केक कटिंग का प्रोग्राम होगा, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हुआ और ये हुआ कि मिडनाइट सेलिब्रेशन ही होगा। तो सारे लोग उठ गए हैं और दादू मामा हमारे रेडी होके भी आ गए हैं कुर्ता पैजामा पहन करके। और ये देखिए, तो यहाँ पे अब रुद्रांश को टीका करा जाएगा। मम्मी और डब्बू मामा यहाँ पे दोनों लोग बैठे हुए हैं और रुद्रांश को अभी नाना जी आएंगे, छोटे नाना जी, तो वो आएंगे टीका करेंगे। फिर उसके बाद केक कट होगा। तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं, सब एक दूसरे को केक खिलाएंगे, बच्चे को सब लोग खिलाएंगे। तो ये हमारे छोटे नाना जी। और देखिए रुद्र कितना ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है, बार बार केक को भी देख रहा है। तो बस कैंडल जलाई जाए। और राम जी मामा हमारे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि रुद्रांश का इस बार बर्थडे यहाँ यहीं पर ही होना था और अच्छा हुआ। और कल हम लोग को बिट्टू के यहाँ मॉर्निंग में जाना है, तो ये हो रहा है ना कि जल्दी से सब लोग सोएंगे, तभी मॉर्निंग में सब टाइमली उठेंगे और टाइमली सारे काम होंगे। तो देख सकते हैं अभी रुद्रांश का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, सब लोगों ने टीका कर दिया, केक भी खा लिया, सबने एक दूसरे को खिला दिया। और रुद्रांश देखिए अब मस्ती करने के मूड में आ रहे हैं और सबके फेस पर आकर के केक लगा रहे हैं। तो अक्षत और रुद्रांश ये देखिए अपने मामा जी के लगा रहे हैं केक। और बच्चों को ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आंचल आई है, आंचल भी अब आंचल भाभी को भी केक खिला रहा है रुद्रांश, मम्मी भी पीछे खड़ी हुई हूँ और मैं भी अभी रुद्रांश को केक खिलाऊंगी। तो ऐसे ही सब लोगों ने आपस में ही बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और रुद्रांश सबसे ज़्यादा रुद्रांश खुश था, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, मैं अब आपको सीधे मॉर्निंग में मिल रही हूँ और आप देख रहे हैं हमारा सफ़र शुरू हो गया है। हमारा सफ़र शुरुआत हो चुकी है, तो हम निकल चुके हैं पचौहा से प्रतापगढ़ के लिए, कुंडा के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं रास्ते में हमने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के हम लोग 3:30 बजे वहाँ से निकले हैं और अब रूट इतना क्लियर हो गया है। और गंगा और जमुना दोनों में भी बहुत ही शॉर्टकट रास्ते से ब्रिज बन गया है, तो जिसके चलते काफ़ी टाइम हो गया, मतलब पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो बहुत काफ़ी दिनों से ब्रिज बन गया है। तो इससे अब 2 घंटे बस लगते हैं हम लोगों को पहुँच। इस वक्त हम लोग रिवर ब्रिज पर हैं, ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है, गंगा नदी जमुना नदी को जब हम क्रॉस करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा वाला फीलिंग आता है। और मेरा ननिहाल ना गंगा जमुना दोनों को पार करके है। तो पहले हम लोगों ने यमुना रिवर क्रॉस किया और अब हम लोग देखिए गंगा रिवर क्रॉस कर रहे हैं। तो ब्रिज का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और ये वाला ब्रिज ना नया बना हुआ, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और अब चलिए पहुँचेंगे हम लोग, सीधे मिलेंगे आपसे बिट्टू के ससुराल के फंक्शन
फंक्शन में। तो बिट्टू के यहाँ अन्नप्राशन का फंक्शन है, बिट्टू के बेटे का, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था। तो वहाँ पे यही फंक्शन है। और देखिए रास्ते में हम आरू, आंचल, मैं आंचल लोगों के साथ जा रही हूँ, मम्मी नेहा निकल गए हैं। तो पहले वो लोग घर जाएंगे, फिर वहाँ से रेडी हो करके पहुँचेंगे। और हम यहाँ पर आरू, आंचल और मैं, हम लोग साथ में हैं। और हम लोग यहाँ से सीधे बिट्टू के ससुराल जाएंगे, जहाँ पे ये फंक्शन है, गेस्ट हाउस में। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और सबकी गाड़ी एक साथ ही पहुँची है, क्योंकि रास्ते में ना सब लोग फ़ोन में कांटेक्ट बनाए रखे हुए थे। तो देखिए पहले मयंक भैया, बीटू दीदी और रानी भाभी और किट्टू हमारी भतीजी सब लोग पहुँच गए हैं। और उसके बाद दूसरी कार में हम, आंचल, सब लोग पहुँच गए हैं। फिर प्राची की दोनों भाभी यानी शालिनी और वंदना दोनों आ गई हैं। अब प्राची की भाभी, हमारी भाभी, सारी भाभियाँ तो आ गए। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और पीछे से रानी मौसी भी आ रही हैं, साहिल की भी कार आ रही है। तो गीतांजलि लोग, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग साथ ही पहुँचे हैं। और ज्योति, प्रीति और सपना, ये तीनों लोग ना पहले चले गए हैं ज्योति के ससुराल। वहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी देर रुके वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली इधर जल्दी आना हो नहीं पाता है। जब कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तभी सब लोग आते हैं। तो ज्योति के ससुराल भी उनको जाना था, तो इसलिए वो लोग अभी वहाँ चले गए हैं। फिर अभी जब हम लोग यहाँ पर, हमारी जीजा जी के साथ थोड़ी सी गपशप चल रही है, क्योंकि जीजा जी हमें जल्दी मिलते नहीं हैं। और मेरे तो बस एक ही जीजा हैं, क्योंकि सारी बहनें ना मेरे से छोटी ही हैं। तो सबसे बड़े यही एक हमारे जीजा हैं, जो मतलब जिनको मैं जीजा बोलती हूँ। तो बस उनसे थोड़ी नोक-झोंक चल रही कि जीजा आपने पार्शियलिटी की, मेरे यहाँ के फंक्शन में नहीं आए थे और यहाँ पे आए हैं। तो जीजा हंस रहे हैं कि हाँ, उस समय ऐसी सिचुएशन ही बन गई थी कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाया हूँ, लेकिन मेरा ना निमंत्रण अभी तुम्हारे यहाँ पेंडिंग है, मैं ज़रूर आऊँगा। तो बस यही सब बातें हो रही थी। बच्चे अंदर जा रहे हैं। बुआ लोगों के आने आने पे ना बच्चे सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे रुद्रांश, आर्यन, इनको फ्रेंड मिल गए हैं और आपस में इनको बस धमा चौकड़ी करने को चाहिए। और यहाँ पे सारे भाई लोग मिल करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मामा लोग तो कोई आए नहीं हैं, सारे भाई ही लोग आए हैं, भाई भाभियाँ सारे आए हुए हैं, दीदी, जीजा, सब लोग, यही सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे हम मिल गए हैं बिट्टू की सासू माँ से। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे बिट्टू भी होटल में पहुँची है। तो यहाँ पे सब लोग बिट्टू के सासू माँ के पैर छू रहे हैं। तो चलिए हम भी गले मिल लेते हैं। और क्योंकि सुनो, पैर ना छुआ करो, पैर नहीं छूते हैं ना, ये छुएगा। दोनों हाथ छोड़ो। भाभी आई। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी होटल जहाँ पे फंक्शन होना है। और घर से हम लोग निकले थे वही 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास। पूरा 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच भी गए हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद अब सब लोग आराम से बैठे हुए हैं यहाँ ऊपर रूम में। अभी फंक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। और बिट्टू के ससुराल वालों से सब लोग मिल लिए हैं, उनकी सासू माँ से, उनकी चाची सासू माँ से, सबसे मुलाकात हो गई है। और उनकी दीदी लोगों से भी हम लोग मिल चुके हैं। तो चलिए अब आपको अपनी सुंदर सुंदर भाभियों को दिखाते हैं। इधर से शुरुआत करते हैं। गीतांजलि हेलो हाय करो। तो हम लोग सब लोग साथ ही पहुँचे और ये लोग सैनी में जाके चाट वाट खाई हैं, मज़े की हैं। हीरो हमसे तो पूछा कि खाना तो नहीं, हमने कहा नहीं चलिए अभी वहाँ चल रहे हैं, पार्टी में ऑलरेडी चल रहे हैं, थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कुछ खा लीजिए ना तो फिर गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता है। तो लगता है कि आप लोग, हाँ, क्योंकि 1 घंटे का इनका सफ़र लंबा था हम लोगों से। ये लोग हमसे 1 घंटे पहले चलते हैं, भाभी शायद और पहले चली होंगी, वहाँ से ही 12 बजे चली हो। तो आपको तो अब भूख लग रही हो। और सैनी की चाट भी, इनकी सैनी की चाट भी मिस करा दिए भैया, दूसरे रास्ते से लेके आए। पहले लेकिन ये ऐसा पॉपुलर हो गई सैनी की चाट। और इधर देखो वंदना बैठी हैं। वंदना कहाँ गई तुम्हारी टीम? सारी बच्चा पार्टी उधर खेल रही है, क्योंकि अब मतलब थोड़ा सा मम्मियों को फ्री कर दिए। ये आ गए, देखो नाम लिया और आ गया। वो लोग कुछ खेल
ये हमारा भतीजा आ गया, बिल्कुल अंग्रेज। दिखाओ इसको। ए बाबू, ये देखो, सबसे हेलो कर लो। हेलो। अरे बहुत तेज हो गया है ना। और दीदी, आपका हाथ को बताइए। शालिनी, तुम क्या शांत बैठी? हम लोग अभी परसों वाले फंक्शन में शालिनी को सब लोग बोल दिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, तो आज वो सबसे सबसे ज्यादा शाइनिंग कर रही है। अच्छा भाभी सही कह रही है, सबसे ज्यादा शाइनिंग कर रही है। सिंपल सिंपल कह के शालिनी तो बहुत सिंपल। दोनों दिन का मेरा छूट है। चल कहाँ रह गई? चला गई। बेटा थोड़ा सा उठो, बिट्टू उठो थोड़ा सा, इसको चेयर को पीछे कर लेना। आचल इधर निकल आओ, बंदना आ जाओ। कहीं जाना नहीं बेटा। इधर हमारी के लिए नमस्ते बुआ। चाची सासू माँ, इनको तो आप जानते हैं। अच्छा है ना सबसे मिल करके, क्योंकि ऐसे फंक्शन ही कुछ पड़ता है तभी सबसे मुलाकात हो पाती है। अब तो सब लोग पास सब है, हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि आप लोग हैं, क्योंकि जब ऐसे किसी सिटी में रहो ना तो लगता है अपने कितने जानने पहचानने वाले। कौन? मम्मी ज्योति आज बाहर लाए है, पिंक 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 पिंक। आज भी दोनों राम दे सपना। तुम वो दिन ज्यादा लहरा रही थी। छोड़ो भैया, सही बता वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी ना। नहीं आज वाली अच्छी लगी, वो दिन वाली मेरा मन भाग गई थी। गाड़ी में बैठे बैठे बहुत दूर है, लेकिन बहुत अच्छी। हम लोगों को अगर पड़ गया 10 मिनट में पहुंच जाए।
ये सपना, प्रीति और ज्योति तीनों लोग आ गए हैं, तो सब बहनों की यहाँ पे परिवार में भाभियों की सबकी मौज मस्ती बातें वगैरह शुरू हैं। तो हम लोग थोड़ी मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं, आपस में बातें करने में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग इकट्ठे होते ना, जैसे फैमिली फंक्शन में ही सारे लोग इकट्ठा होना हो पाता है। और प्रीति की चोटी की हम लोग यहाँ पे तारीफ कर रहे थे, तो मुड़ करके दिखा रही है। और ज्योति की दोनों बेटियां, प्रीति की और मेरे दोनों बच्चे और साहिल के, मतलब बच्चे बहुत सारे। सो गाइस देखिए, मम्मी और नेहा भी आ गए हैं, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सारे लोग ना, अभी हम लोग खड़े होकर के बातें कर रहे थे सब लोग साथ में। और उसके बाद चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे और कौन आया। तो चलिए गाइज, हम आपको बिट्टू की बड़ी वाली नंद से मिलवाते हैं। तो दीदी भी आ गई हैं और साथ में उनकी सासू माँ भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी सब भाभियाँ हैं, आंचल, सपना और रानी भाभी और गीत, शालिनी, वंदना, सब लोग जा करके ना उनकी नंद के पैर छू रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं। और इतनी सारी भाभियाँ हैं, तो दीदी सबको इकट्ठे ही बता दे रही हैं कि ये सारी ना स्वीटी की भाभियाँ हैं, और भाभियाँ, दीदियाँ और बुआ, यही सारे रिलेशन हैं यहाँ पे स्वीटी के। तो सारे लोग स्वीटी की ही तरफ से आए हुए हैं, वो बता रही है दीदी। और गीतांजलि, सब लोग यहाँ पे पैर छू रहे थे, और सबका एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा था। सबका बिट्टू के ससुराल वालों से मिलना जुलना हो रहा था, क्योंकि ये जो सारी भाभियाँ हैं ना, वैसे तो नेहा बिट्टू के ससुराल हो आई है, लेकिन ये सारी जो भाभियाँ हैं ये फर्स्ट टाइम, आई थिंक आंचल भी हो आई है, लेकिन बाकी सारी ना बिट्टू के ससुराल फर्स्ट टाइम आई है। तो सबका मिलना जुलना आपस में हो रहा था। और देखिए हमारे जीजा जी से यहाँ पे बिट्टू, मैं, हम सब बातें कर रहे थे साथ में खड़े होकर के। तो ऐसे ही फैमिली फंक्शन में ही सबको टाइम मिलता है एक दूसरे से मिलने का, बातें करने का। बीच में हम लोग ऊपर आ गए थे होटल में, तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे आपस में, सारी भाभियाँ, हम लोग सारे लोग बातें कर रहे थे, वीडियोस, रील्स यही सब बना रहे थे, और फोटोज़ वगैरह अच्छी अच्छी क्लिक कर रहे थे। तो सबका यहाँ पे मिलना जुलना और सबका एक दूसरे से बातें करना, यही सब कुछ चल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। और सारी फैमिली ऐसे जब इकट्ठा होती ना, तो सच बताऊँ बहुत टाइम कब बीत जाता है पता नहीं। हम लोग पिछले 2 घंटे से आए हुए और केवल बातें हो रही हैं। सो गाइज, हम बता देते हैं यहाँ पे आज अद्वैत का अन्नप्राशन फंक्शन है। अद्वैत बिट्टू के बेटे का नाम है और बहुत ही प्यारा सा नाम है उसका। तो सबका ए अक्षर से ही मोस्टली आजकल सभी बच्चों के नाम रखते हैं। तो अद्वैत नाम है। और अद्वैत का जो अन्नप्राशन है वो 6ठे महीने में होना था, बट बिट्टू लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि वैकेशंस नहीं थी उस टाइम पे। तो अभी अद्वैत आई थिंक 9वें महीने में है और 9वें महीने में उसका अन्नप्राशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे मामा मामी, और उनके यहाँ रिवाज है, मतलब सबके यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे ससुराल में था कि या तो मामा खिलाएं या तो बाबा खिलाएं, और इन लोगों के यहाँ ऐसा है कि मामा ही खिलाते हैं। तो इसलिए आज सारे मामा लोग अपने भांजे को अपने हाथों से खिलाएंगे, अन्नप्राशन करेंगे उसका। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी भाभीयों के साथ फ़ोटो खिंचाने में बिज़ी हैं, क्योंकि सभी लोग ना जब मिलते हैं तो ऐसे ही होता है। यहाँ पे मम्मी लिए हुए हैं हमारे दिव्य को, और दिव्य ना सारे लोगों की भीड़ भाड़ देख करके ना
चारों तरफ बिल्कुल ना एकदम सरप्राइज्ड होकर के देख रहा है। तो यहाँ पे मम्मी और बिट्टू की सासू माँ दोनों लोगों की पिक्चर मैंने क्लिक की, वीडियो बनाया, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आ गए थे हम लोग यहाँ पे सब लोग नाश्ता करने। तो सब लोग यहाँ पे खाने पीने में लगे हैं, स्टार्टर लगा हुआ है तो स्टार्टर एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़, पकौड़ी, रस मलाई, गोलगप्पे यही सब कुछ स्टार्टर में था। तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और सबको मज़ा आ रहा है। तो बिट्टू यहाँ पे हमारी हेलो कर रही है और सासू माँ भी उनकी साथ में हेलो कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है था फैमिली फंक्शन। और देखिए अब हम अपने भैया के पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट, क्योंकि टाइम मिल गया है। तो यहाँ पे भैया भी नाश्ता कर रहे थे और यहाँ पे ज्योति, प्रीति सब लोग बैठे हुए थे। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर हम भी बैठ लेते। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी कि जिसके चलते ना मैंने बाल खोल करके ही गलती कर दी थी। मुझे ना बार बार बहुत स्वेटिंग हो रही थी तो मैं बालों को ठीक करने में लग गई थी, क्योंकि वो पसीने से ना चिपकना शुरू हो जाते हैं और इस टाइम पे ना वो चिपचिपी वाली गर्मी है। तो ओपन हेयर करना ना थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम पर। और देखिए भैया के साथ हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और ये देखिए अन्नप्राशन की तैयारी हो गई है। तो इस तरीके से जितना भी खाना बना हुआ था सब छोटी छोटी प्लेट्स में ऐसे लगा करके रख दिया गया है। और बिट्टू की बड़ी वाली नंद यानी दीदी उसकी, और सारे लोग मतलब वही दोनों लोग मिल करके सारा अरेंजमेंट देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, सारी तैयारियां कर रही थी। यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं क्योंकि अन्नप्राशन का जो फंक्शन है वो शुरू ही होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सब तैयारियां करने में लगे हुए हैं बिट्टू और यहाँ पे डांस भी चल रहा था। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स पे डांस कर रहे थे। और ये बिट्टू की छोटी वाली नंद है। मैं भी आपको दिखाऊंगी, जब वो सामने से दिखेंगी तो मैं दिखाऊंगी। तो अन्नप्राशन का जो मुहूर्त है उसी टाइम पे अन्नप्राशन होने जा रहा है। तो मामा लोग देखिए आकर के खड़े हो गए हैं और यहाँ पे जो भी ज्वेलरी है वो सारा बिट्टू और बिट्टू की बड़ी वाली जो दीदी है वो सारा निकाल करके रख रही हैं। और इस तरीके से पूरी फुल तैयारी हो गई अन्नप्राशन की। और सारे मामा लोग भी इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि मुहूर्त में भी जो मुहूर्त इसीलिए निकाले जाते हैं कि जो काम है वो शुभ मुहूर्त में ही किए जाएँ। तो यहाँ पे दीदी देखिए सारा अरेंजमेंट कर दी हैं। और ये देखिए सबसे बड़े वाले मामा की गोद में आ गया है हमारा अद्वैत, और एकदम ना आज वो बना हुआ है और सो गया है। तो सब लोग ना उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई जग जाओ और खाना खाने का टाइम हो गया है। तो ये देखिए उठ गया है और मैं भैया की गोद में है। तो सबसे पहले बड़े वाले मामा खिलाएंगे, फिर उनसे छोटे, फिर सब मामा बारी बारी से अपना नंबर लगा करके अद्वैत को खाना खिलाएंगे। तो देख सकते हैं भैया की गोद में पहले तो वो जगे। तो बस सब लोग यही हंस रहे हैं कि अभी हमारा जो हीरो है वो अभी उठने का नाम नहीं ले रहा, पहले उठ जाए, अच्छे से उसको जगा लें। तो अगर उसकी नींद खुल जाएगी तो फिर तभी तो वो खुश होकर के खीर मज़े से खा पाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर
अद्वैत भैया की गोद में है और मामा लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज भांजे का कि भांजा रेडी हो जाए खाने के लिए। तो फाइनली देखिए भांजा रेडी हो गया है और ये देखिए जय मामा और दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो जय मामा ने सबसे पहले खिला दिया भांजे को खीर। तो ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा था फंक्शन और बहुत अच्छा लग रहा था ना। एक कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं ना, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना कि जो जिसके हाथ से होता है ना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मामा और भांजे की बॉन्डिंग। ने अपना नंबर लगा दिया है। अभी मयंक मामा हो चुके हैं और जय मामा और विजय मामा दोनों मिलकर के खिलाएंगे। फिर उसके बाद साहिल भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे मोहित भी है, सब लोग हैं, सारे मामा लोग हैं। तो सबका नंबर आने वाला है धीरे धीरे करके। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए और हमारे अद्वैत को खूब सारी विशेस दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद अपना दीजिए। और यहाँ पे देखिए साहिल की प्यारी सी बिटिया भी खड़ी हुई। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है, बच्चे या तो डांस फ्लोर पे दिखते हैं या फिर जहाँ पे केक कटिंग और या कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट होता है, बस वहीं पे बच्चे नज़र आते हैं। तो अभी हीरू मामा ने खिला दिया और उसके बाद अब साहिल मामा की बारी है, तो साहिल मामा अब खिलाएंगे। तो 1 बाय 1 पहले मामा लोग, फिर मामियाँ, अभी सारी मामियाँ भी खिलाएंगी। और उसके बाद देखिए अब बासु मामा, सब थोड़ा थोड़ा खीर जो है अद्वैत को खिला रहे हैं। और अद्वैत को मीठा मिला है फर्स्ट टाइम, तो इसको अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सब मामा लोगों के हाथ से ये खा रहा है। और नींद इनकी बढ़िया सी पूरी हो गई है, तो इसलिए रोना गाना बिल्कुल नहीं है। जब पछौहा गए थे अपने नानी के घर तो वहाँ पे बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा था। लेकिन यहाँ पे ना एकदम खुश है अपने यहाँ फंक्शन में। और बच्चे जब ऐसे खुश होते हैं ना फंक्शन के टाइम पर, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभी बच्चे ना सडनली भीड़ देख करके, रस देख लोगों को इकट्ठा एक जगह देख करके ना रोना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए मोहित मामा खिला रहे हैं। तो इस तरह से सब। सो गाइस वीडियो का अब यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।